नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद जीनियस में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मैं सीजीएल के सभी छात्रों के लिए जो उसके एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। और उन्हीं के लिए क्यों, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उन सब के लिए इंग्लिश पढ़ाई जा रही है मेरे द्वारा। मैं धीरज कुमार और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मेरे हाथ में एक आपको बुक दिख रही होगी, ये एच.सी. हार्डविक का बुक है और इस प्रकार के इसके 5 वॉल्यूम आते हैं। ये इंट्रोडक्टरी है, यानी बहुत बेसिक वर्ड्स है इसमें। उसके बाद धीरे धीरे इसके लेवल को बढ़ा करके आपको इसमें पढ़ाया गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये बुक, इसमें तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हमें पता होगा। आपको तो या तो पेपर के वर्ड्स पढ़ाने चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के जो एंटो साइनो है वर्ड्स है उसको पढ़ाना चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन जब आप किसी चीज की तैयारी शुरू करते हैं तो आपके पास बेसिक्स होने चाहिए, बहुत सारे वर्ड्स होने चाहिए पहले से। मैं उसको भी पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। पेपर भी हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कैसे पेपर्स को पढ़ते हैं, उसके इंग्लिश वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरी माने तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को खत्म करते हैं ताकि हम लोग के पास एक वर्ड का कलेक्शन हो, ताकि हम किसी पैराग्राफ को भी पढ़ें तो उसमें जो वर्ड्स दिक्कत करेंगी वो इसमें आपको मिल जाएगा। तो आपके पास वर्ड का कलेक्शन ऐसे हो जाएगा। और ये भी बहुत मेहनत से बनाया गया है, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, आप इसे 10-12 रुपये का किताब मिलता है, ऐसे 4-5-6 और आपको वॉल्यूम मिलेंगे। तो हम लोग दूर रह करके भी एक सेम बुक से, जैसे क्लासरूम में पढ़ाया जाता है वैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। तो आइए, इंट्रोडक्टरी है और इसके पहले वर्ड से शुरुआत करेंगे। यदि आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और है तो आप निकाल लीजिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप यही बुक खरीदिएगा। यदि आपको रेगुलर बेसिस पर, जब मैं आपको 8-10 लेसन पढ़ा दूं तब आपको यह विश्वास हो जाए कि नहीं, ये जो वीडियो है लगातार चलेगा, ये क्लासेस लगातार होंगे, तो आप इसे खरीद करके रेगुलर हमारे क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो केवल वीडियो जो होंगे वो डाउनलोड करके ही आपके पास भेजे जा सकते हैं। तो आइए, आज हम लोग लेसन 1 करेंगे और हर एक वर्ड को कैसे देखिए बनाते हैं, कैसे वर्ड्स को याद करते हैं। अब मैं आपको बोलूं, आज हम लोग एच.सी. हार्डविक का इंट्रोडक्टरी पढ़ने जा रहे हैं और उसका लेसन 1, एच.सी. हार्डविक, और उसका ये है हमारा इंट्रोडक्टरी का लेसन 1। पहले, उससे पहले देखिए एक छोटा सा बात सोचिए। मैं यदि आपको बोलूं कंसोल, कंसोल का मतलब क्या होता है? कंसोल का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है। कंसोल आपने बहुत बार याद किया होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा, अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंसोल का मतलब नहीं पता होगा, उन्हें इस मीनिंग का मतलब थोड़ा सा भी नहीं पता होगा। लेकिन जैसे ही मैं आपको बोलूं एलिफेंट, तो एलिफेंट करीब करीब लोगों को पता होगा कि एलिफेंट का मतलब हाथी होता है। इसलिए नहीं कि आपने एलिफेंट याद किया और कंसोल को याद नहीं किया। जब आप कंसोल बोलते हैं तो आपके दिमाग में कोई फिगर नहीं बनता है। लेकिन जैसे आप जब एलिफेंट बोलते हैं तो आपके दिमाग में एक फिगर बनता है। एलिफेंट मतलब हाथी होता है, एक बहुत बड़ा सा, उसका बड़ा ईयर होगा, बड़े बड़े उसके दांत होंगे, उसका पूरी तरह से फिगर बनता है। जब लोग फादर कहते हैं तो मेरे पिताजी का या किसी के पिताजी का फिगर बनता है हमारे दिमाग में। टीचर कहते हैं तो हमारे शिक्षकों का एक फिगर हमारे दिमाग में बनता है। यानी कि जिस वर्ड्स को हम याद कर लेते हैं, जो दिमाग में हमारे वर्ड्स चले जाते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर फिगर बनता है। तो जब वर्ड आप पढ़ रहे हैं और उसको याद कर लिया, उसके बाद उसको फिगर के तरीके से मेमोराइज कर लिया अपने दिमाग में, और जब कभी भी आप उस वर्ड को बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो फिगर आपके दिमाग में बन रहा है, तब समझ लीजिएगा कि वह वर्ड पूरी तरह से आपको याद हो गया। और एक होता है जिससे रट लेते हैं, जैसे कंसोल मतलब मैं आपको बोल भी दूं कि सांत्वना देना होता है। क्या होता है? सांत्वना देना। ये मतलब आप याद रख सकते हैं, लेकिन इसके अर्थ को आप यदि नहीं समझेंगे तो ये कुछ दिन के बाद आप भूल सकते हैं। ये याद रहने के बावजूद भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
तो देखिए कंसोल का मतलब सांत्वना देना का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जामिनेशन हुआ, कोई बच्चा पास नहीं हो पाया और उसका मित्र पास हो गया, वह दुखी है, तो उसको शिक्षक बुला करके क्या करते हैं, कोई बात नहीं है, तुम अगली बार जरूर पास हो जाओगे। यानी कि उस बच्चे को शिक्षक के द्वारा क्या किया जा रहा है, सांत्वना दिया जा रहा है। अब जब मैं बोल रहा हूं कि सांत्वना देना, यानी कि आपके दिमाग में एक फिगर बनता होगा कि कोई एक बड़ा आदमी छोटे आदमी को सांत्वना दे रहा है, शाबाशी दे रहा है, उसे ढाढ़स बंधा रहा है। तो सबसे पहले यह जरूरी है कि किसी भी वर्ड्स का हमारे दिमाग में फिगर बनना। यदि हमारे दिमाग उस वर्ड्स के प्रति फिगर बनाना शुरू कर देगा तो उस वर्ड्स को याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो आइए आज हम लोग उस इंट्रोडक्टरी का पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड क्या है, तो पहला वर्ड जो है हमारा वो है एलियन। जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वह है एलियन। एलियन, एलियन जो है ना वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स होते हैं। और इसका यदि मीनिंग बोले इंग्लिश में तो इसका मतलब होता है स्ट्रेंजर। क्या होता है, स्ट्रेंजर। और स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है, अजनबी होता है। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। अजनबी का मतलब वह व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हैं, वह व्यक्ति जिससे आप पहली बार मिल रहे हैं, उसे आपने कभी तक आज तक नहीं देखा। उस व्यक्ति, वो व्यक्ति जो है, वो चाहे वो कोई वस्तु है, कुछ भी हो, वो एलियन है आपके लिए। तो आइए इसको कैसे और ध्यान रखा जाए, जैसे कि एग्जांपल में लिखिए, आई मेट एन एलियन पर्सन who was from England। मैं एक अजनबी व्यक्ति से मिला। मैं एक अजनबी व्यक्ति से मिला जो इंग्लैंड से था। जो कहां से था, इंग्लैंड से था। मैं एक अजनबी व्यक्ति से मिला जो इंग्लैंड से था। अब एलियन का मतलब आपके दिमाग में अजनबी, जिसको कि आप नहीं जानते। अब आप जिस तरीके से उस फिगर को बनाना चाहे आप बना सकते हैं। तो आइए हमारा ये हो गया। अब इसका एंटोनिम क्या होता है, मान लीजिए कि ये तो साइनोनिम हो गया, इस साइनोनिम इसका स्ट्रेंजर हो गया, स्ट्रेंजर हो गया। यदि आप इसको एंटो की बात करेंगे तो एंटो को क्या हो जाएगा, आपका नेटिव हो जाएगा। नेटिव मतलब आप ही के आसपास के रहने वाला व्यक्ति, आप उसको पहचानते होंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेटिव हो जाएगा। यानी कि जब कभी भी वर्ड आपके पास एलियन आए और उसका यदि साइनोनिम पूछे तो आप स्ट्रेंजर बोल सकते हैं, और यदि उसका एंटोनिम पूछे तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, नेटिव बोल सकते हैं। तो एक वर्ड आपने याद किया, उससे एलियन से आपने स्ट्रेंजर का भी पता लगाया, नेटिव का भी पता लगाया, है ना, और उसे आपने एक सेंटेंस भी बना लिया। सेंटेंस बनाना बहुत आवश्यक है। आइए पहला और दूसरा देते हैं, ब्रूक। ब्रूक क्या है, BROOK। ब्रूक जो है ना प्यारे बच्चों, वो हमारा वर्ब है, और ब्रूक वर्ब है, और इसका मतलब जो होता है वो क्षमा करना होता है, क्षमा करना। अब देखिए ये मैंने आपको साइनों के रूप में मैंने क्या लिखा, पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है, क्षमा करना होता है। पार्डन का मतलब क्षमा करना। अब आइए जैसे एग्जाम्पल बनाते हैं, और देखिए मेरा एग्जाम्पल जो है ना वो कितना शानदार है, किस तरीका से मैं लिख रहा हूं, थोड़ा आइए देखते हैं। ब्रूक मतलब हो गया हमारा क्षमा करना, पार्डन। आई ब्रूक्ड एन एलियन बॉय हु मेड सिली मिस्टेक, अ सिली मिस्टेक। अब देखिए ना, आई ब्रूक्ड एन एलियन बॉय, मैंने एक अजनबी लड़के को क्षमा कर दिया। मैंने एक अजनबी, देखो मैंने एलियन अभी ऊपर में मैंने आपको याद कराया था, एलियन मतलब क्या होता है, अजनबी होता है, और उसका इस्तेमाल मैंने इस सेंटेंस में भी कर दिया। आई ब्रूक्ड एन एलियन बॉय हु मेड अ सिली मिस्टेक।
मैंने एक एलियन बच्चे को माफ कर दिया जिसने मूर्खतापूर्वक गलती की थी। तो मैंने उस वर्ड को इसमें भी इस्तेमाल कर दिया। अब मैं जब आपको तीसरा वर्ड पढ़ाऊंगा तो तीसरा वर्ड भी जो होगा वो एक साथ तीनों हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक सेंटेंस में। जब चौथा वर्ड होगा तो चारों एक सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। जब बहुत सारे वर्ड को आप एक ही पैराग्राफ में एक ही लाइन में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं हमारी तरह, तो आपको वर्ड्स रटने की आवश्यकता नहीं होगी, आराम से आप याद कर पाएंगे, आराम से आपके दिमाग में होगा और उसको अलग अलग रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब मैं आपसे पूछूं कि ब्रूक का जो एंटो होगा वो क्या होगा, ब्रूक मतलब तो क्षमा करना होता है, तो इसका एंटो जो होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, पनिश होता है। क्या होता है, पनिश। पनिश का मतलब क्या होता है, दंडित करना होता है। तो आइए अगले वर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने दो वर्ड पढ़ लिया है। हम लोग एच.सी. हार्डविक का इंट्रोडक्टरी का लेसन 1 पढ़ रहे हैं। यदि आप अपने कॉपी पर लिखना चाहें, नोटबुक में लिखना चाहें, उसको फेयर बनाना चाहें, क्योंकि मैं तो शुरू कर दिया हूं और मैं अंत तक चलूंगा। तो आइए यदि आप लिखना चाहें तो इसे लिख लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो तीसरा वर्ड है वह कंसोल आ ही गया। कंसोल क्या होता है प्यारे बच्चों, वर्ब होता है। कंसोल जो वर्ड होता है वो होता है हमारा वर्ब। आइए, कंसोल का मतलब इंड्योर भी होगा, सांत्वना देना होता है, सांत्वना देना, यानी कि किसी को इनकरेज करना, इनकरेज करना भी हो सकता है। इसका मतलब जो है वो इनकरेज करना भी हो सकता है और ये हमारा है साइनो वर्ड। सांत्वना देना मैंने आपको आगे बताया ही था पिछली बार में। अब आइए उससे एग्जाम्पल में एक लिखा जाए। अभी तक हम लोगों ने पिछले दो वर्ड को पढ़ा है। एक हम लोगों ने एलियन वर्ड पढ़ा है और एक ब्रूक वर्ड पढ़ा है। ब्रूक का मतलब क्षमा करना होता था और एलियन का मतलब अजनबी होता था। आइए कैसे जोड़ा जाए कंसोल को। पहले तो एक सिंपल सा सेंटेंस लिखते हैं, टीचर always consoles the students who fails to get their goal। जो शिक्षक होता है ना वो हमेशा सांत्वना देता है, किसको, उन बच्चों को जो अपने गोल को पाने में फेल हो जाते हैं। शिक्षक हमेशा उन बच्चों को कंसोल करता है, सांत्वना देता है जो बच्चे अपने गोल को पाने में अक्षम होते हैं, असफल हो जाते हैं। आइए अब देखिए अब आई कंसोल्ड an alien girl। मैंने एक अजनबी लड़की को कंसोल किया, सांत्वना दिया। आई कंसोल्ड एन एलियन गर्ल, मैंने एक अजनबी लड़की को सांत्वना दिया। तो देखिए कंसोल्ड को भी और एलियन को भी मैंने आराम से जोड़ दिया, एक ही सेंटेंस में जोड़ दिया। तो बार बार उस सेंटेंस को जब हम लोग जोड़ करके बनाएंगे तो बार बार वो चीजें रिपीट होंगी और वह हमें याद हो जाएंगी। आइए अगला वर्ड जो है वो हम लोग पढ़ते हैं और है हमारा कंस्पायर। कंस्पायर जो है वह हमारा होता है वर्ब और इसका जो साइनोनिम होता है वह इंट्रीग होता है। इंट्रीग का मतलब होता है क्या, साजिश करना। क्या होता है, साजिश करना।
कंस्पायर वर्ब होता है और इसका मतलब होता है इंट्रिग और इसका मतलब होता है साजिश करना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इनमी कंट्रीज always conspire against India, but India brooks them। दुश्मन जो जितने भी देश हैं वह इंडिया के खिलाफ हमेशा साजिश करते हैं। इनमी कंट्रीज ऑलवेज कंस्पायर अगेंस्ट इंडिया। जो दुश्मन देश हैं, भारत के जो दुश्मन देश हैं, वो भारत के खिलाफ हमेशा साजिश करते हैं, लेकिन जो भारत है उन्हें क्षमा कर देता है। लेकिन भारत जो है उन्हें क्षमा कर देता है। तो देखो ना, इसी वर्ड में हम लोगों ने कंस्पायर भी इस्तेमाल किया इस सेंटेंस में, और हम लोगों ने ब्रुक्स भी इस्तेमाल कर लिया, जो कि हम लोगों ने पिछले वर्ड्स में पढ़ा था। तो हमारी तरह आपको भी करते रहना है, समझते रहना है, सीखते रहना है, क्योंकि हमें सीजीएल क्लियर करना है। आइए, अगला वर्ड है हमारा 5 नंबर, और 5 नंबर जो हमारा वर्ड है वह एडिफाइस है। एडिफाइस जो है वो हमारा नाउन होता है और इसका मतलब होता है बिल्डिंग। क्या होता है? बिल्डिंग होता है। और बिल्डिंग का हिंदी क्या होता है मेरे बच्चों? इमारत होता है। इमारत। अच्छा, इसका तो मैंने बताया ही नहीं। कंस्पायर मतलब साजिश करना, और इसका एंटोनिम जो होगा वो क्या हो जाएगा? सपोर्ट करना, मदद करना, किसी को सपोर्ट करना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सपोर्ट करना। मेरे से छूट गया था। आइए, एडिफाइस का मतलब बिल्डिंग होता है और इसका मतलब इमारत होता है। अब इसका क्या उल्टा हो सकता है? बड़ा बड़ा बिल्डिंग का उल्टा झोपड़ी हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं। इस प्रकार के वर्ड का एंटोनिम बहुत कम संभावना है कि उसको पूछा जाएगा। चलिए, इसका एग्जांपल देखिए। आई सॉ a beautiful edifice in this alien place। मैंने एक बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत इमारत देखा एक अजनबी जगह पर। एट दिस एलियन प्लेस, मैंने इस अजनबी जगह पर एक बहुत शानदार इमारत देखा। तो देखो, यहाँ पर तो मैंने एडिफाइस इस्तेमाल किया है। एडिफाइस का मतलब क्या होता है? इमारत होता है, और एलियन का मतलब अजनबी होता है। तो देखो, जो भी वर्ड पढ़े हो, क्या बताओ तुमको याद नहीं है? पहला वर्ड तुमने एलियन पढ़ा था, उसका साइनोनिम में स्ट्रेंजर पढ़ा था, उसका एंटोनिम तुमने नेटिव पढ़ा था, तुमको सब पता है। उसका अगला वर्ड तुमने ब्रूक पढ़ा। ब्रूक का मतलब क्षमा करना होता है, और उसका उल्टा पनिश करना होता है। क्षमा करने का पार्डन भी होता है। अच्छा, तीसरा वर्ड जो तुमने पढ़ा था वो कंसोल था। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, किसी को सपोर्ट करना, किसी को इनकरेज करना। और उसके बाद तुमने पढ़ा था कंसोल के बाद कंस्पायर का मतलब होता है साजिश करना। जैसे कि भारत के खिलाफ बहुत सारे कंट्री जो है साजिश करते रहती है, लेकिन भारत उसे क्षमा कर देता है। तो कंस्पायर का मतलब होता है साजिश करना, इंट्रीग होता है, और इसका उल्टा मतलब कि सपोर्ट करना भी हो जाएगा। उसके बाद तुम लोगों ने लास्ट वाला वर्ड क्या पढ़ा? एडिफाइस एक बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग को बोला जाता है, इमारत को बोला जाता है, और इसका कोई एंटोनिम उचित नहीं लग रहा है क्यों होगा। तो ये तुमने 5 वर्ड पढ़ा, और उम्मीद करता हूँ कि 5 वर्ड आप समझ पा रहे होंगे। रात का बज रहा है 2, और इतने ठंडी में आपके लिए मैं टी शर्ट पर पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं आपके लिए अच्छा लग सकूँ। और नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन को ख़त्म किया जाएगा। वर्ड 18 है, तो वेरी सॉरी कि मैंने इस लेसन को ख़त्म नहीं कर पाया, लेकिन अगली बार इस लेसन को ख़त्म करके और अगली बार से बार बार जो पूरा लेसन होगा एक वीडियो में होगा। भले थोड़ा वीडियो बड़ा होगा,
उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको क्लियर करना है एसएससी सीजीएल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और क्वेश्चन बहुत सारा पूछना।